उसके किस्से भी सुनाते थे। परंतु वो ये भी जानते थे कि अंततः लोहिया के पास है जो विचार है, विचार बदलाव का है। एक बार उन्होंने लोहिया से कहा, अब सक्रियता का और कर्म का क्या संबंध है, इसको बताने के लिए मैं आपसे बता रहा हूँ। और ये भी उनके उस पुस्तक पे शायद जिक्र इसका आया हो मेरे ख्याल से, लोकतंत्र की कसौटियों में, कि उन्होंने डॉक्टर लोहिया से कहा कि डॉक्टर साहब, आप एक गाँव-गाँव पार्टी बनाते घूम रहे हो, व्यर्थ समय क्यों खराब कर रहे हो? आपका सही जा रहा है। आप भी किसी प्रकार जाके पुस्तकालय में बैठ जाओ और लिखने पढ़ने का काम शुरू करो। विचार दो लोगों को, इससे क्रांति हुई, जैसे मार्क्स ने किया था। तो लोहिया ने जो उत्तर दिया, उस उत्तर से शाही जी सहमत हुए। लोहिया ने कहा शाही जी से कि विजयदेव नारायण, मार्क्स के पास 100 साल का समय था, मेरे पास वो समय नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो जीवन को कर्म के साथ जोड़ना, जीवन को सक्रियता के साथ जोड़ना, यही तो शाही जी का सबसे बड़ा सोच का रास्ता है। बुद्धिजीवी लोहिया थे, बुद्धिजीवी आचार्य नरेंद्र थे, बुद्धिजीवी जयप्रकाश नारायण थे, पर उस बौद्धिकता में रस जब आता है जब बौद्धिकता समाज के दर्द के साथ जुड़ जाती है। जो बौद्धिकता केवल पुस्तकालयों में बंद रहे, किताबों में बंद रहे, उस बौद्धिकता का समाज के कोई मतलब नहीं है, उसे कोई समाज बहुत देर तक स्वीकार नहीं कर पाता है। ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी आते हैं चले जाते हैं जो समाज के दर से कटे हुए होते हैं। शाही जी के जो चिंताएं थी, वो चिंताओं को उन्होंने कहा, और जिसकी बात की मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि साहित्य में भी एक प्रकार का वैचारिक सांप्रदायिकरण हो गया था। अभी यहां मैं सांप्रदायिकरण की बात धार्मिक आधार पर नहीं कह रहा हूं, और वैचारिक सांप्रदायिक, जिसकी चर्चा सुरोल ने की थी कि कभी कभी सिद्धांत जो है वे भी एक संप्रदाय बन जाता है। जिस दौर में तार सप्तक की शुरुआत हुई, जिस दौर में लोहिया के राजनीतिक विचारों के सामने आना शुरू हुआ, जिस दौर में शाही जी के विचारधारा का और कर्म का दौर शुरू हुआ, उस दौर में देश में क्या ये सही नहीं है कि हमारे की बौद्धिक जमात का एक बड़ा हिस्सा, खासकर जो सत्ता पुरुषित था, वो एक बड़ा हिस्सा सत्ता पुरुषित था, उसको मैं कहता हूँ, वो बड़ा हिस्सा केवल सत्ता के इर्द गिर्द घूमता था और सत्ता के पक्ष में तर्क गढ़ने के लिए जनवाद की चर्चा करता था। शाही जी ने जनवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद की व्याख्या भी की, और ये जनवाद के नाम पर क्या है, इसकी असलियत क्या है। उस दौर में जो लोग वैज्ञानिक समाजवाद की चर्चा करते थे, बोलते नहीं नहीं, ये जो समाजवादियों का समाजवाद है वैज्ञानिक नहीं है। तो वैज्ञानिक क्या है? समाजवाद तो अपने आप में एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक विचार है। समाजवाद कभी अवैज्ञानिक हो ही नहीं सकता है। गांधी अपने आप में एक वैज्ञानिक विचार है, गांधी कभी अवैज्ञानिक हो नहीं सकता है। जो व्यक्ति सदैव जो देख रहा है, सुन रहा है, उसको स्वीकार करने को तैयार हो, उसके पास उसके साहस हो, वो तो वैज्ञानिक सोच है। तो बोलते थे कि नहीं, ये समाजवाद जो है, ये समाजवाद जो लोहिया का है, समाजवादियों का है, ये वैज्ञानिक समाजवाद नहीं है। तो वैज्ञानिक समाजवाद क्या है? तो वैज्ञानिक समाजवाद जनवाद कहा जाता है। और जनवाद क्या है? जनवाद है, जनवाद के नाम पर दलित तानाशाही, दलित तानाशाही का बात। तो ये जो जनवाद की बात करते थे लोग और लोकतांत्रिक समाजवाद को नकारने की बात करते थे लोग, इसका शाही जी ने एक मजबूत खंडन किया और उस बंद कटघरों को जो बना लिए गए थे जनवाद के नाम पर, वैज्ञानिक समाजवाद के नाम पर, उन बंद कटघरों को शाही जी ने एक बौद्धिक धक्का देकर तोड़ने का काम किया। शाही जी ने उन बौद्धिक किलों को, जो रेत की जमीन पर खड़े हुए थे और बौद्धिकता का मसाल जलाने का काम कर रहे थे, शाही जी ने अपने तर्कों के द्वारा उन रेत के दीवारों पर खड़े हुए जो किले थे, इनको धराशायी किया। शाही जी ने उससे चर्चा की, उसकी बहस की, और उस बहस के बाद शाही जी ने जो एक स्थान बनाया
उसने देश को करी दिशा दी। आज फिर इस बात की आवश्यकता है। शाही जी की जब शताब्दी वर्ष बनाने का सोचा तय हुआ, तो उसके पीछे उद्देश्य यही है कि आज बौद्धिक तबका किसी न किसी कारण से, पर वो राजनीति से, जीवन से कट रहा है। अगर हम लोग चाहेंगे कि शाही जी की बात को याद किया जाए, लोहिया के दौर को याद किया जाए, तो राजनीति और साहित्य एक सिक्के के दो पहलू हो गए, जिनको अलग नहीं कह सकता है। जिस दिन साहित्यकार राजनीतिक हो जाएगा, उस दिन विजयदेव और शाही बन जाएगा। उस दिन राजनीतिक साहित्यकार बन जाएगा, उस दिन वो भी विजयदेव और शाही बन जाएगा। तो राजनीतिक व्यक्ति के लिए साहित्यकार बनना है, साहित्यकार को राजनीतिक बनना है, और दोनों को मिलके मानवीय मूल्यों की संस्कृति को बचाना है, समता के विचार को बचाना है, बराबरी के विचार को बचाना है। और ये जो पूंजी का दौर आया है, इस पूंजी के दौर को बचाना है। आज कठिनाइयाँ हैं, बड़ी कठिनाइयाँ, मानता हूँ आज कठिनाइयाँ पहले से ज़्यादा है। आज मीडिया की बड़ी कठिनाई है, मामूली कठिनाई नहीं है, बड़ी कठिनाई है। पर ये सब होंगी, पर इसका भी इलाज तो हुआ है ना। ये वो कठिनाइयाँ उस दौर में भी थी, तो कुछ ना कुछ लोग तो थे जिनमें एक भावना थी। ये क्या वजह थी कि लोहिया नैनी जेल में बंद थे, गिरफ्तार थे, और बड़े बड़े पत्रकार धर्मवीर भारती और तमिल लोग साइकिल पर चल के लोहिया से, पत्रकार लोग बात करने जाते थे कि लोहिया से मिलना है। क्यों? इसलिए कि पत्रकारिता समाजवाद के रास्ते पर होना चाहिए या समता के दर्शन पर होना चाहिए। पत्रकारिता कोई अलग चीज नहीं है। पत्रकारिता कोई धंधा और व्यवसाय नहीं है। जिस प्रकार से साहित्य धंधा व्यवसाय नहीं है, इससे पत्रकारिता कोई व्यवसाय नहीं है।